एक वृक्ष से दो लकड़ी टूट के गिर गई और एक लकड़ी को एक साधु, एक महात्मा, एक ब्राह्मण ले गया और उसी वृक्ष की उसी शाखा की दूसरी लकड़ी को एक गृहिणी ने उठा लिया। है एक ही वृक्ष की लकड़ी दोनों, लेकिन जिस साधु ने, जिस महात्मा ने उस वृक्ष की एक लकड़ी को उठाया तो उसने उस लकड़ी का प्रयोग हवन की समिधा के रूप में किया। वो क्या बनी? एक लकड़ी हवन की समिधा। अग्नि का सहयोग किया उसने, देवताओं को आहुति दिलाने में उसका सहयोग हुआ। और वही दूसरी लकड़ी जो है, जिसको एक गृहिणी ने उठाया, उसने भी अग्नि का सहयोग किया, लेकिन उसने घर के चूल्हे की अग्नि का सहयोग किया। काम दोनों ही लकड़ी कर रही हैं अग्नि जलाने का, अग्नि की सहायता कर रही हैं, लेकिन एक अग्नि देवताओं को भोग प्राप्त करा रही है और एक अग्नि के स्पर्श में आकर के वो जो लकड़ी है वो केवल अपने उदर का पालन करने के लिए जलाई जा रही है। तो है एक ही वृक्ष की, लेकिन अंतर अब ये बुद्धि का खेल है भैया कि हमें किसके हाथ में जाना है, मानव जीवन में रह करके क्या पकड़ना है। केवल संसार में भ्रमित होकर के केवल अपने उदर भरण के लिए ही उस चूल्हे की लकड़ी बन करके रहना है, या इस संसार से थोड़ा सा विलग होकर के किसी साधु महात्मा किसी कथा में बैठ करके अपने आप को उस यज्ञ की समिधा की रूप में हमें प्रयोग होना है। एक वही चूल्हे की जो राख जब ठंडी होती है तो उसे फेंक दिया जाता है, और एक वही जो यज्ञ की जो भस्म है उसको अपने मस्तक पर लगाया जाता है। तो भगवान ने अनुग्रह किया है, शरीर दिया है, लेकिन ये अब हमारे हाथ में है कि हमें यज्ञ की समिधा के रूप में प्रयोग होना है या एक भोजन बनाने वाले चूल्हे की अग्नि की सहायता करना।